हेलो सेमेस्टर 7th स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या देखा था, चॉलेस्कीज, राइट। ये मेथड हमने देख लिया था। आज इसके बेस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस मेथड में। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग चॉलेस्कीज मेथड। ओके, तो हमारे पास तीन हमारे पास इक्वेशन है। इसको हमने, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको इक्वेशन 1 मान लेना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ठीक है। ओके, सो चलिए चॉलेस्कीज मेथड क्या कहता है, ठीक है, चॉलेस्कीज मेथड। ओके, सो क्या कहता है, लेट ए एक्स इक्वल टू बी। मैं आपको बता दूं, मेथड जरूर देख लेना, ठीक है। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करो, पूरे प्लेलिस्ट को सेव करो और अच्छे से सीक्वेंस वाइज देखो, ठीक है, नोट बनाओ। ओके, अब मैं बिल्कुल तुम लोगों को हर दिन ऐसा हो सकता है रेयरली, अगर मेरा कोई काम लग गया देन मैं सिर्फ एक ही क्लास डाल पाऊँगी, बट अगर मेरे पास मैं खाली रही, मतलब मेरे पास सफिशिएंट टाइम रहा, तो फिर मैं तुम लोगों के लिए डेली 2 क्लास यानी 2 क्वेश्चन डेली जो है डिस्कस कर दूंगी। सो देखो, लेट ए एक्स इक्वल टू बी। ए हमारा क्या है, देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसी से हम निकालेंगे, यहाँ पर निकाल के बताते हैं क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो ए है ना, ये ए मैट्रिक्स है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 3, नीचे देखो इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 8, इसका कोफिशिएंट 22, इसका कोफिशिएंट 3, 22, 82। ये ए मैट्रिक्स बन गया। अब एक्स, ये देखो एक्स मैट्रिक्स, ये वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई और जेड ही तो है, तो ये कॉलम में आएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। यहाँ पर और इक्वल टू के बाद देखो क्या है, 5 6 10, तो बराबर ये बी मैट्रिक्स हो जाएगा 5 6 10। इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है। ओके, देखिए इसी तरीके से अरेंजमेंट किया है हमने, यहाँ पर कुछ बताने लायक नहीं है क्योंकि मैंने आपको ऊपर सब बता दिया। अब लेट ए इज इक्वल टू एल इंटू एल ट्रांसपोज। एल क्या है यहाँ पर, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके इस पोजीशन में 0 हो। मैंने आपको बता दिया है, तो इसके पहले वाले क्लास जरूर से देख लेना है आपने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ए है तो ए मैट्रिक्स, ठीक है। एल, तो एल क्या होता है, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है, L11, और यहाँ पर L12 होता, लेकिन लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स L12 की जगह पर 0 आना चाहिए, L13 की जगह पर 0 आना चाहिए, और साथ ही साथ L21, L22, L23 की जगह पर 0 आना चाहिए, मतलब ये 3 पोजीशन में 0 आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये हमने कुछ नहीं किया, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिख दिया। अब फिर है एल ट्रांसपोज, मतलब इसी का ट्रांसपोज करके आपको यहाँ पर लिखना है। ओहो, ये थोड़ा सा कट हो गया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, डोंट वरी। यहाँ पर मैं बता देती हूँ ये मैट्रिक्स क्या है। इस मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज लेना है आपको। ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, ये क्या हो जाएगा, L1100, ठीक है। ये इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। फिर ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना दीजिए, L21, L22, फिर ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम L31, L32, L33, ठीक है। मतलब इसी का आपको ट्रांसपोज ले लेना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना तो आता होगा ना, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पर ध्यान से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए। फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो L11 इंटू L11 दैट इज L11 स्क्वायर, 0 इंटू 0 तो 0 ही होगा। कैसे किया जाता है, ध्यान से देखो। L11 ये फर्स्ट रो है, तो इस पूरे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो L11 इंटू L11 दैट इज L11 का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन आता है। फिर ये सेकेंड एलिमेंट 0 है, इसका भी ये 0 है तो 0 होगा, फिर प्लस, इसका थर्ड एलिमेंट 0 है तो इसका भी 0 होगा तो 0। अल्टीमेटली हमारे पास L11 स्क्वायर ही बचा। तो यहाँ पर देखो हमने वही चीज़ लिखा है, आप देख सकते हो, L11 का स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो को, अब इसी फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो क्या होगा बताओ, वही L11 इंटू L21, तो L11 इंटू L21, बीच में प्लस का साइन आएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये तो सब 0 ही कर देगा, 0 को प्लस करोगे तो यही बचेगा। इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास फर्स्ट रो को ही पकड़ के रखना है, थर्ड कॉलम के साथ करना है।
ठीक है। तो इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, और मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। अब जब मल्टीप्लाई आप कर लोगे, आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा, देन आपको क्या करना है, कंपेयर बोथ साइड। मैट्रिक्स का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, यानी L11 का स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो L11 इज इक्वल टू 1 होगा। देखो L11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो L11 बराबर क्या होगा, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट 1, तो अल्टीमेटली 1 ही आएगा। तो इससे हमें क्या मिला, L11 तो मिल गया। यहाँ पर देखो उसी प्रकार से ये L11 और इंटू L21 बराबर क्या होगा, 2, तो हमने 2 लिखा। इस तरीके से L11 का मान यहाँ पर पुट करोगे तो 1 होगा, 1 इंटू L21 बराबर 2, तो अल्टीमेटली L21 बराबर 2 ही आएगा। तो देखो L21 ही हमें मिल गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, L11 और L31, तो ये इसके बराबर होगा, तो हमने वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है L11 तो 1 होता है, तो L31 अल्टीमेटली 3 आया। उसके बाद नीचे चलते हैं। ठीक है, नीचे कैसे चलेंगे, यहाँ पर देखो, इसको हमने क्यों नहीं इक्वल किया, क्योंकि L11 और L21 हमें मिल चुका है। अब हमें L21 और L22 चाहिए, तो L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 8। तो देख लो जरा, हमने 8 ही यहाँ पर लिखा है, यू कैन सी हियर। ठीक है, अब L21 का मान यहाँ पर हम बिठा देंगे, हमने निकाला ना अभी L21 बराबर, ये देखो यहाँ पर, ठीक है 2 है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 4, तो अल्टीमेटली 2 आया, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट 4 इक्वल टू 2 आएगा, तो L22 भी हमें मिल चुका है। अब उसी प्रकार से देखो ये जो पूरा है ना, ये तीसरे एलिमेंट के बराबर आ जाएगा ना, ये पूरा 22 के बराबर आ जाएगा, तो देखो वही किए हैं। ठीक है, बराबर 22, L21 हमारे पास 2 आया, इंटू L31 3, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर 2 L22 और फिर L32, तो हमें निकालना है। इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पर 6 आया, तो 6 को उस साइड लेके गए तो 16, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, उस साइड गया तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 16/2 8, तो L32 भी आ गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस चीज़ को हम कंपेयर नहीं करेंगे इसके साथ, बिकॉज L11 और L31 हमें मिल चुका है। इसको भी इसके साथ नहीं करेंगे, बिकॉज 21 31 22 और 32 मिल चुका है, इसको करेंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये 82 के बराबर आएगा, तो हमने वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, देखो 82। 31 का वैल्यू हमने पुट किया, 32 का वैल्यू और उसका स्क्वायर है, इसलिए हमें L31 हमारे पास 3 आया था, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 9 ही तो होगा। L32 हमारे पास 8 आया था, बट इसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 64। ठीक है, तो यहाँ से L33 3 आ गया। तो हमें मैट्रिक्स L जो हमारे पास लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स था वो कुछ इस प्रकार है, और इसमें हमने L11 L21 L22 L31 L32 सबको हमने निकाल लिया, बस इसकी जगह पर हमने पुट कर दी। अब आपको क्या करना है, देखो वही Ax इक्वल टू बी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, A इक्वल टू L इंटू L ट्रांसपोज, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा कि L इंटू L ट्रांसपोज X इक्वल टू बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, तो हमें पुट करना है L ट्रांसपोज इंटू X इक्वल टू Y। अब इस इक्वेशन को हम लिख के चलेंगे। देखो हमने क्या किया, हमने क्या पुट किया कि L ट्रांसपोज X इज इक्वल टू Y, तो L Y बराबर क्या होगा B, तो यहाँ पर L ट्रांसपोज हमने लिखा, L हमारे पास है, ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास निकला। ठीक है, L, ठीक है, ये देखो इसका ट्रांसपोज हम यहाँ पर बिठाएंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में। ठीक है, फिर Y हमारे पास ये मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स, और Y1 Y2 Y3, और B मैट्रिक्स तो हमने ऊपर आपको बताया 5 6 -10, कहाँ, चलिए दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये रहा। ठीक है, ओके, थक रही हूँ। ओके सी, अब आपको क्या करना है, वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ कीजिए, तो 1 इंटू Y1 फिर प्लस में, तो ये तो सब 0 ही हो जाएगा, तो Y1 ही बचेगा, तो Y1 इक्वल टू क्या होगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा बताओ, Y1 ही तो आएगा, Y1 ही तो आएगा। उसके बाद प्लस तो कुछ होगा नहीं, फिर सेकेंड रो को फिर इसके कॉलम से करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2Y1 प्लस 2Y2 और बराबर क्या होगा 6 के। ठीक है, तो हमने वही किया है, देख लो Y1 इक्वल टू 5 और ये 6 के बराबर होगा। ठीक है, Y1 इक्वल टू 5 है, ये देखो
और ये y2 6, y3 -10। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया y2 का मान -2। ठीक है, y3 हमारे पास निकल गया -3 और y1 तो हमारे पास निकल ही गया था क्या 5। इसमें कन्फ्यूजन नहीं है ना, किस बात की कन्फ्यूजन? देखो थर्ड रो फिर इसके साथ करेंगे तो ये होगा 3y1 + 8y2 + 3y3 और ये बराबर हो जाएगा -10 के। फिर हमने मान बिठाया, बिकॉज y1 हमारे पास 5 आया था तो हमने 3 × 5 बिठाया, y2 हमारे पास -2 था तो 8 × -2, 3y3 को एज इट इज़ रहने दिया और यहाँ से हमने इक्वेशन को सॉल्व करके y3 = निकाल लिया -3। ठीक है, सब निकल गया। अब बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम, ये देखो L ट्रांसपोज इंटू x = y का यूज़ करेंगे। तो एक सेकेंड भाई साहब, ओके हाँ, बाय यूजिंग दिस बिठाते हैं L ट्रांसपोज, मतलब L मैट्रिक्स जो हमारे पास है उसका ट्रांसपोज लेके आप यहाँ पर बिठाओगे। X मैट्रिक्स हमारे पास x y z है और y हमने देखा 5 -2 -3, y हमने निकाला ना। अरे देखो y मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, y मैट्रिक्स हमारे पास था y1 y2 y3। देखो y1 हमारे पास 5 है, y2 हमारे पास -2 है, y3 हमारे पास -3 है। तो बस हमने वही चीज़ पुट किया है और कुछ नया चीज़ नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ से पहले आपको ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 × x x + 2 × y 2y + 3 × z 3z = क्या होगा देख लो 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर देख लो, अगर दिक्कत होता है तो L मैट्रिक्स को मैंने लिख भी दिया है, L ट्रांसपोज हमने कर भी दिया है। यहाँ पर 3z बराबर क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, 3z बराबर हो जाएगा क्या -3। ये देखो थर्ड कॉलम में 3z = -3, तो यहाँ से z = -1 आ गया और यहाँ से 2y + 8z कहाँ से आ गया, अब बोलोगे ना। तो यहाँ पर देख लो तुम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे x y z के साथ, तो क्या होगा, ये तो 0 बन जाएगा और 2 × y 2y + 8z = क्या होगा -2। देखो वही तो किए हैं। ठीक है, और z का वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाला -8, फिर y = 3 आ गया। उसी प्रकार से x + 2y + 3z, अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, अच्छा ये जो फर्स्ट रो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो 1 × x x + 2 × y 2y + 3 × z 3z = क्या है 5। ठीक है, मतलब बेसिकली इस मैट्रिक्स को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर बराबर इसको लिखो और फिर कंपेयर कर दो जैसे ऊपर किया था। तो यहाँ से हम इक्वेशन में हमने बिठाया ये = 5। ठीक है, तो x तो x ही रहा, y हमने ऊपर निकाला तो 2y है तो 2 × 3 + 3 और z का मान ऊपर निकाला -1 = 5, यहाँ से x = 2 आ गया। तो यहाँ से हमारा निकल गया x = 2, y = 3, z = -1 और आपका क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, शाम को ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ओके, शाम तो हो ही जाएगी कुछ घंटे, लेकिन हाँ चलो 7-8 बजे तक अपलोड हो जाएगी, तो वो भी देख लेना। हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लग रही है, प्लीज़ शेयर कर दो, कमेंट में ज़रूर बताना जिससे कि मुझे कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एंड जोश के साथ तुम लोगों की हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।